आपको बता दें कि आज हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। आपको बता दें कि अगर इनके परिचय की अगर बात करें तो सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात और रात से लेकर फिर सुबह हो जाएगा, लेकिन इनका परिचय समाप्त नहीं होगा। स्वागत करते हैं, फिर आगे की वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। सर, लोग जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और आप हारने के बाद अपने क्षेत्र में लगातार विकास करते रहते हैं। इसका श्रेय भी आपको लोग नहीं देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप काम करते जाते हैं। यार, श्रेय लेने वाले लेते रहें, हमको काम करना है। आप बक्सर में जाके जब पूछिएगा लोगों से तो लोग कहेंगे ये एक हारने वाला प्रत्याशी यहाँ आके हजारों करोड़ का काम करा रहा है। और बैकुंठपुर में जाके पता करिएगा तो वहाँ भी लोग यही करेंगे। कुछ नेता जरूर हैं जिनको ये पछता नहीं है, वो अपना बयान देते रहते हैं और श्रेय लेते रहते हैं। ये उनको मुबारक, हमको काम करना है और हम काम करते रहते हैं। ये उदारता लाते कहाँ से हैं? देखिए, ये हमारे स्वभाव में है और किसी भी राजनेता को डेवलपमेंट उसके मूल विषय में रहना चाहिए। हम सब नेता विकास के लिए ही तो बने हैं और यदि हम विकास नहीं कर पाए तो हमको राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। लेकिन आजकल उल्टी हो गई है स्थिति, नेता अपने विकास में लगे रहते हैं। क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता नहीं रहता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को देख करके, आज मोदी जी को देखिए, मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मैं मोदी जी का सिपाही हूं, तो मैं तो मोदी जी के रास्ते चलता हूं। और ये सब दिन रात काम करने की प्रेरणा मोदी जी से मिलती है। नरेंद्र मोदी जी मात्र 4 घंटा 5 घंटा आराम करते हैं और मैं भी 4-5 घंटा ही आराम करता हूँ। अच्छा, वैसे चुनाव आप लड़ते हैं बक्सर से, चुनाव आप लड़ने आ जाते हैं बैकुंठपुर में, जो कि आपका गृह विधानसभा है, और आप बने रहते हैं पूरे प्रदेश में। इतना व्यस्तता, प्रदेश महामंत्री हैं तो लाजमी है। हालांकि जितना व्यस्त आपको देखा जाता है, जितना आप एक्टिव रहते हैं, इतना शायद ही किसी नेता को देखा जाता है। क्या मतलब बीजेपी जो है, मतलब स्पेशल फंडिंग आपको करती है क्या, कि मतलब पूरा एकदम एक्टिवेट मोड में आप ही रहते हैं? नहीं, फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है जी। और हमारे गाड़ी में डीजल हम भराते रहते हैं जी। और जिस जिले में जाते हैं कार्यकर्ता भोजन कराते रहते हैं, तो हमको खर्चा कहाँ है? जहाँ जाते हैं वहाँ सर्किट हाउस मिल ही जाता है, XMLA होने के नाते जी। तो हो ही जाता है। पूरे देश में हम जाते हैं तो हमको कहीं कोई बहुत पैसा वैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब हमारे समर्थक, कार्यकर्ता, मित्र, साथी सब जगह खड़े रहते हैं। तो यही तो असली कमाई है। जी। अच्छा, और इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें एक से एक नेता हैं और मुझे बहुत बड़े बड़े नेताओं का सानिध्य प्राप्त है। मैं जब युवा काल में था तो मुझे आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी तीनों बहुत मानते थे, बहुत स्नेह देते थे। आपके कार्यों की चर्चा जो है अगल बगल के विधानसभा में तो होती ही रहती है, अगल बगल के प्रदेश में भी होती है कि एक ऐसा विधायक जो कि मात्र विधायक तो 5 साल के लिए बने, लेकिन हमेशा मतलब विधायक होने का फर्ज निभाते रहते हैं। हारने के बाद भी जो चीज़ मतलब जिला में होना चाहिए, गोपालगंज सदर सीट जो है यहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधा जो है आप अपने बैकुंठपुर के जनता को दिए हैं। और इसके मतलब अगेंस्ट आप कुछ मतलब चाहते भी नहीं हैं, या फिर जनता से अगर आपको अपील करना हो तो उनसे क्या मतलब कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग जो भी हैं जनता के आशीर्वाद से तो हैं। जी जी। और उसी जनता ने आशीर्वाद दे करके इतना बड़ा बनाया है। जी। तो जनता का सेवा जनार्दन का सेवा है। जी। तो एक तरफ मैं मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करता हूं तो दूसरी तरफ मैं पब्लिक में जाके जनता को भी प्रणाम करता हूं। जी जी। नहीं तो मेरे जैसा परिवार का आदमी कहाँ से राजनीति में आके जगह बना? न मेरे पिताजी नेता थे, न मेरे परिवार में कोई नेता था, न मेरे पास उतना धन संपत्ति था कि मैं राजनीति में खर्च करता। जी। तो ये तो लोगों का स्नेह और प्यार है। जिन लोगों ने बैकुंठपुर जैसी सीट से मुझे 15,000 से जितवाया, वो भी 2015 में, जब 2015 में 15,000 वोट। हाँ, आज जबकि RJD और जदयू दोनों साथ साथ थी जी। तब मैं जीता। तो वहाँ के लोगों का ये प्यार और स्नेह था। पार्टी से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। 2005 में पार्टी ने मुझे लड़ाया, फिर उसके बाद पार्टी ने 15 में लड़ाया, फिर पार्टी ने 20 में लड़ाया और इस बार तो 24 में मुझे लोकसभा का टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी में लड़ाया। तो मैं उन चंद लोगों में हूँ जिन लोगों को अपने ज़िले से बाहर भेज करके पार्टी चुनाव लड़ाती रही है। और 94 से मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ और स्टेट लेवल का पदाधिकारी हूँ। तो ये स्नेह और प्रेम
पार्टी हम पे लुटाती रहती है और हम पार्टी को वापस करने के लिए अपना स्नेह और प्रेम और अपना परिश्रम जनता पे लुटाते रहते हैं। अच्छा, 2025 का भी विधानसभा चुनाव आने वाला है और बैकुंठपुर में अगर कोई नाम गुजरा है भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे आगे कोई नाम चल रहा है तो मिथिलेश तिवारी ही चल रहे हैं। ठीक है, तो मिथिलेश तिवारी जी अगर 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जैसे कि आपने बताया कि 2015 में आपको लोगों ने 15,000 वोटों से जिताया, क्या 25 में 25,000 वोट से जिताएंगे? देखिए, पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी कि किसी और को चुनाव लड़ाएगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इन फ्यूचर अगर आपको टिकट मिल जाता है। लेकिन एक बात है कि बैकुंठपुर के लोग बहुत प्रसन्न हैं जी। मैं बक्सर चला गया था और मैं जब आके इधर बैकुंठपुर में घूमने लगा तो बैकुंठपुर में खुशी की लहर दौड़ गई जी। और लोगों को लगा कि भाई हमारा नेता हमारे पास आ गया जी। और मैं बैकुंठपुर के लिए नेता भी नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ बैकुंठपुर का, मेरा वहीं जन्म हुआ है, वहीं घर है। तो अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है जी जी। तो निश्चित रूप से बैकुंठपुर में कमल खिलेगा और एनडीए का झंडा बुलंद होगा। और पिछली बार भी मैं चुनाव नहीं हारता, यदि एनडीए के साथियों ने ही दगाबाजी ना की होती तो पिछली बार भी हारने का सवाल नहीं था। तो कुल मिलाकर के चुनाव अब तो सर पे है। जी जी। कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं, जनता में बहुत उत्साह का वातावरण है। पूरे सारण कमिश्नरी के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि मैं चुनाव लड़ूं। जी। पार्टी अल्टीमेट पार्टी विचार करेगी कि क्या करना है, अब मेरा पूरा फैसला पार्टी करती है। जी जी। अच्छा, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा अगर ट्रोल होने वाला कोई नेता है तो वो मिथिलेश तिवारी हैं। ठीक है, और आप उसका पलटवार भी नहीं करते हैं, उसका जवाब भी नहीं देते हैं, इतना सहनशक्ति कहाँ से लाते हैं? सब चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता है, मुस्कुरा के जवाब भी देते हैं। और सब चीज़ों का जवाब भी नहीं दिया जाता है। और जो पहाड़ होता है ना जी। उसको हर प्रकार से चीज़ों को सहन करना पड़ता है। सालों भर हवाएं आकर के अब टकराती हैं पहाड़ से, जी। एक से एक बर्फ़ का गोला आके पहाड़ पर गिरता है, सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी पहाड़ पर गिर, तो कहाँ पहाड़ गिर जाता है ज़मीन पे। तो उसी प्रकार से नेता को पहाड़ जैसा बनना चाहिए। हमारे समर्थक हम पर फूल बरसाएंगे उसका भी स्वागत, और विरोधी पत्थर बरसाएंगे उसका भी स्वागत। एक दिन ऐसा आएगा कि वो विरोधी जो आज पत्थर बरसा रहे हैं कल फूल भी बरसाएंगे, इसका इंतजार करना चाहिए। जी, यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि मतलब निर्विरोध भी जीत सकते हैं विधानसभा इलेक्शन। देखिए, निर्विरोध तो इस देश में एक ही सांसद जीते हैं और वो जीते हैं गुजरात में, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं जो जीते हैं। उनका आप फेसबुक पर देखे होंगे मेरे साथ फ़ोटो। चुनाव बीतने के बाद दिल्ली में मैं उनके घर गया था, उनकी पत्नी और उनसे मिला था। जी जी। और मेरे अच्छे मित्र हैं। गुजरात शहर में 2 सीटें हैं, एक CR पाटिल जी जीतते हैं, दूसरे वो जीतते हैं। अब रही बात कि आज के डेट में कास्ट और क्लास से ऊपर बैकुंठपुर में इस बात की चर्चा है कि हारने के बाद भी कोई सबसे ज़्यादा काम कराने वाला कोई व्यक्ति है, जी जी। डेवलपमेंट का एक लंबा लकीर खींचने वाला कोई व्यक्ति है, तो लोग हमारे बारे में कहते हैं और ये जनता में चर्चा होती है। और मैं जहाँ जाता हूँ, जिस गांव में, लोग हमको अपने समझिए कि हाथों पे उठा लेते हैं। तो यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जिन लोगों को जात गिनना हो वो गिनते रहें। और हमको जो है सो मेरा तो नारा ही था, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। तो मैं क्यों इन सब झंझटों में पढ़ूं। और भारतीय जनता पार्टी के कमल का मैं सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि मेरी तो कुछ पहचान भी है, लेकिन आज मोदी जी के नाम पे भी कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसको भी जनता झोली भर भर के वोट देती है। जी जी। आपको बता दें कि हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी थे, बैकुंठपुर विधानसभा के मतलब प्रबल दावेदार इस बार भी माने जा रहे हैं। हालांकि पूर्व में विधायक भी रहे, बक्सर से सांसद प्रत्याशी भी रहे। इनसे वार्तालाप हुआ और तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो फिर विशेष चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।